हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो आपके क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और उनकी इंटेंशंस वगैरह आपके टॉट्स कैसी है, ये सब आज हम जानने वाले हैं। ये रीडिंग डिटेल्ड रहने वाली है और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास दिस ब्लू लेपिस lazuli crystal here with this belong to your own dream card for pile number 1. And for pile number 2 we are having here this tiger eye heart shaped crystal with this your rare and free card. तो आप इन दोनों में से किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने क्रश को माइंड में रख के, और हम देखेंगे कि जो आपकी क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और उनको आपको लेकर कैसा महसूस होता है। दोनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। और चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आर pile number 1, which is this belong to your own dream card here. So here pile number 1, the people who have chosen here this belong to your own dream card here with this blue lapis lazuli crystal here, welcome on your reading pile number 1. तो यहाँ पर हम आपका कार्ड रख देते हैं आपकी पाइल रिप्रेजेंटेशन के लिए। और सबसे पहले हम आपके टैरो से देखेंगे कि आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो आपके क्रश की फीलिंग्स के बारे में हमें क्या बता पाते हैं, क्या चैनलाइज कर पाते हैं। एंड देन वी विल ऑल्सो मूव टू योर ऑरिकल्स टू। ओके, सो लेट्स सी माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट्स, प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है बिलोंग टू योर ऑन ड्रीम कार्ड विद दिस ब्लू लेपिस lazuli क्रिस्टल हियर, उनके जो क्रश है वो उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, उनके क्रश उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स कार्ड आया है। ओके देन ओके वी आर हैविंग अ लॉट मोर कार्ड्स हियर। दीज आर द कार्ड्स विच हैव ऑल्सो केम हियर। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। देन वी आर हैविंग हियर एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, देन द डेविल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ऐसा हो सकता है आप दोनों की उम्र में ज़्यादा कुछ खास गैप ना हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। आप दोनों ना एक दूसरे से पॉजिटिव भी हो सकते हो। मतलब एक पर्सन अगर किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो दूसरा पर्सन किसी दूसरी चीज़ में, जैसे मान लीजिए अगर एक पर्सन स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो दूसरा हो सकता है जो उनकी एकेडमिक लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। यहाँ पर उसके बाद आया 10 ऑफ कप्स एंड देन यहाँ पर आया नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो आपके क्रश आपके लिए फील नहीं करते हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट जितने भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर तीनों ही निकल कर आए हैं और एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं आया है यहाँ पर। वो तो चलो हम देखेंगे कि आगे आता है या नहीं आता है, बट यहाँ पर ऑलरेडी आपके स्प्रेड में हमें यहाँ पर 3 नाइट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि रिगार्डलेस ऑफ योर एज आपकी जो क्रश है वो कहीं ना कहीं आपको देखकर काफ़ी यूथफुल महसूस करते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, जैसे ओब्वियसली मुझे ज़्यादा यहाँ पर एज गैप दिख नहीं रहा है, या फिर अगर मान लीजिए ये पर्सन ज़्यादा एज के भी है, मान लीजिए ये पर्सन 40+ भी अगर है, ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी यंग दिखते हो सकते हैं और हो सकता है ये जो पर्सन हो वो उनकी एज को मात देते हो। मतलब कि ऐसा हो सकता है या तो ये अपनी एज से बहुत ही काफ़ी कम के लगते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ही सुंदर हो, या फिर एजिंग इनको हिट ही ना की हो, कि इनके चेहरे पर कोई व्रिंकल ही नहीं देखने को मिलता है, ना ही कुछ और देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर विद द डेविल कार्ड ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का टैबू टाइप कनेक्शन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी काफ़ी है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से एक ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या फिर आप दोनों किसी ऐसे रिश्ते में है ऑलरेडी जिस रिश्ते के अंदर आप एक दूसरे को आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं बेसिकली।
यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से और नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से और नाइट ऑफ कप्स कार्ड से यहाँ पर मुझे, जैसे ना आपको बताया, पहली लाइन जो मैंने आपकी इस स्प्रेड को देखकर बोली वो ये था कि ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो आपके क्रश जो है आपको लेकर महसूस नहीं करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से ये जो पर्सन है वो आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अच्छे मैरिज मटेरियल पर्सन भी देखते हैं। ऐसा हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और आपके क्रश को ये चीज़ पता है, तो ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप उनको चीट कर रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप उनको कभी चीट या धोखा नहीं देंगे। ये चीज़ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप सिंगल भी है तो भी ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हम्बल, काफ़ी स्वीट, काफ़ी केयरिंग समझते होंगे, स्पेशली अगर आप इनके हाउस होल्ड काम में या फिर कुछ भी हाउस होल्ड वर्क वगैरह में अगर आप इनको मदद करते हैं या फिर आप इनको ये आपको मदद करते हैं, तो आप इनको काफ़ी काफ़ी अप्रोचेबल दिखती हैं या दिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है वो आपको अगर देखा जाए अगर कि आप एक क्रश आपको किस टाइप से देखते हैं, तो ये पर्सन विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड हियर आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्वीट, हम्बल, केयरिंग और नर्चरिंग देखते हैं और आपकी जो ऊर्जा है इनको वो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग भी नज़र आती है। यहाँ पर विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी आपके टुवर्ड्स महसूस करते हो और ये जो पर्सन है मतलब इनके पैशन का इनके पास कोई इलाज नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से पैशनेट भी है ये पर्सन और एस ऑफ कप्स कार्ड से ये पर्सन आपके टुवर्ड्स इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके अंदर इमोशनली भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, बट ये जो पर्सन है वो हो इस वजह से नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो पर्सन है उनको ब्लॉकेजेस आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, या तो हो सकता है आप दोनों की पार्टी में कोई थर्ड पर्सन हो या फिर कोई इनका जैसे कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, या तो इनके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है या फिर इनके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये खुद ही किसी पास्ट ट्रॉमा से डील कर रहे हैं जिस वजह से किसी दूसरे के साथ जल्दी से रिलेशनशिप में नहीं आते हैं या फिर ऐसा कुछ। ऑल्दो तो ये पर्सन मुझे हील लग रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं, आपके क्रश मुझे ऑलरेडी हील लग रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि ये पर्सन किसी ट्रॉमा से डील कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है कि इनका कोई पास वगैरह कुछ रहा हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि अगर आपके साथ आगे रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये कुछ ट्रॉमा अपने साथ लेकर आ जाएंगे जो कि आप पे रिफ्लेक्ट करते रहेंगे ये पर्सन। ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा है पाइल नंबर 1। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से ऐसा हो सकता है इस पर्सन को जो भी आपके क्रश है उनको हो सकता है आपके साथ काफ़ी सहानुभूति रहती हो। अगर स्पेशली अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप किसी इमोशनल लॉस से गुजरे हैं या फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हैं, तो ये पर्सन आपको लेकर सहानुभूति रखता है। ठीक है, और हमदर्दी रखता है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ हो सकती है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर मान लीजिए अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही है तो इस पर्सन को हो सकता है पता हो इस बात का, और हो सकता है ये पर्सन तत्पर हो इस चीज़ को लेकर कि अगर आपको कोई भी दवाई या फिर कुछ भी चाहिए तो ये पर्सन उस चीज़ को आपका छोटा मोटा कोई भी काम करने के लिए रेडी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से ओब्वियसली ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना तो चाहते हैं बट जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो इनको या तो इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, या फिर काफ़ी बखेड़ा जो है खड़ा हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर। तो इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं या फिर अपने आप को खुलकर कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके तरफ से भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो इनके तरफ से भी हो। ये जो पर्सन है देखिए विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड हो सकता है ये जो पर्सन है आपको किसी फैमिली फंक्शन में मिले हो या फिर किसी फॉर्मल पार्टी या इवेंट में हो सकता है ये पर्सन आपको मिले हो, या फिर किसी वेडिंग में हो सकता है आप इनसे मिले हो, या फिर आपकी मीटिंग ऐसी ही टाइम पर होती होगी जब कोई इवेंट या कोई पार्टी प्लान होती होगी घर में या दोस्तों में, तब ये पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट रहते होंगे मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हाँ, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट भी महसूस करते हैं, और हाँ कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपको लेकर काफ़ी सेक्सुअली भी फैंटेसाइज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लस्ट ही है, यहाँ पर इमोशन भी है। ठीक है, विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड एंड एस ऑफ कप्स कार्ड हियर।
यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कार्ड भी है, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स कार्ड से तो अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि या तो ये पर्सन सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, मैरिज का तो इस पर्सन को पता नहीं है अभी, ठीक है। बट हाँ, ये मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं, बट मैरिज की कमिटमेंट अभी ये पर्सन मुझे नहीं लगता आपको दे सकते हैं। रिलेशनशिप की कमिटमेंट आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको काफ़ी रिच पर्सन मानते हो, और ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल भी देखते हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और आपको भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर मानते हो। ट्यूलिप्स आप दोनों के बीच में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी फीमेल फिगर से मिले हो सकते हैं, जैसे कि आपकी मदर या फिर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी फीमेल हो सकती है जिन्होंने आपसे जिन्होंने आपको इनसे मिलवाया होगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से अभी ये जो पर्सन है वो हो सकता है या तो इस पर्सन को बाउंड्रीज पसंद नहीं आ रही है, या फिर अगर ये पहले बाउंड्रीज मेंटेन करके रखते थे तो ये हो सकता है अभी ये पर्सन ना रखना चाहते हो, क्योंकि देखिए ये जो लकड़ियाँ इसके आसपास होनी चाहिए ये वही लकड़ियाँ यहाँ पर जला रही है। तो हो सकता है धीरे धीरे ये जो अपने गार्ड्स है वो डाउन कर रहे हैं ताकि आप इनको अप्रोच कर पाएँ, या फिर ये आपको अप्रोच कर पाए बेसिकली। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर क्या कहते हैं वो जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। हाँ ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है यहाँ पर। तो इनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे या फिर आपके साथ कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने परिवार को धोखा देंगे या फिर अपने फ्रेंड्स को धोखा देंगे। तो ये चीज़ भी हो सकता है इनको लगती हो। तो इनको काफ़ी डर रहता है बेसिकली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जैसे एक आप इनको दिखती हैं कि स्वीट है, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, चाहे आप लड़के इस रीडिंग को देख रहे हैं या लड़की देख रही हैं, ठीक है। ये आपको देखते तो है काफ़ी स्वीट, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी चार्मिंग, इनको आपसे कोई डर नहीं है, या चाहे तो आज आपके पास आ जाए, ठीक है। बट ये इनको डर जो है वो डेविल से लगता है, और डेविल आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो है, या फिर टैबू टाइप जो भी कनेक्शन है, या फिर सर्कमस्टांस जो भी है वो है यहाँ पर डेविल, वो है यहाँ पर थर्ड पार्टी। तो इस वजह से हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको अप्रोच ना कर रहा हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है यहाँ पर। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से अगेन यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का भी यहाँ पर कपल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को अगर देखा जाए तो आप दोनों के ही मन में उतना ही स्पार्क है एक दूसरे के लिए जितना आपके लिए, मतलब वो जो स्पार्क है ना, वो जो पैशनेट स्पार्क है आप दोनों का, वो एकदम इक्वल हो सकता है बेसिकली, ठीक है। इमोशनल स्पार्क को हम अभी ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकती कितना है, बट हाँ है यहाँ पर, ठीक है। आप इनको अच्छी लगती हैं बेसिकली, अच्छे लगते हैं, बट पैशनेट स्पार्क एकदम इक्वल है, मतलब जितना पैशनेट आप इस पर्सन के टुवर्ड्स फील करते हैं उतना ही पैशनेट ये पर्सन आपके टुवर्ड्स भी फील करते हैं। चलिए देखते हैं, हम हमारे एनिमल स्पिरिट कार्ड से देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, ठीक है। माइंड से माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने बिलोंगिंग टू योर ऑन ड्रीम कार्ड चूज़ किया है उनके क्रश की एनर्जी उनके टुवर्ड्स कैसी है, उनकी क्रश की एनर्जी उनके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड हियर। यहाँ पर है हमिंग बर्ड, उसके अलावा यहाँ पर 2 और कार्ड्स आए हैं, वो है ऑयस्टर, okay, and then we are having here stingray card। उसके नीचे है यहाँ पर रैबिट कार्ड। हाँ, रैबिट कार्ड देखिए पैशन को शो करता है रैबिट, ठीक है, और कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिजायर्स के लिए भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ जॉली बबली भी होता है नेचर के अंदर। तो ये पर्सन आपको आपके तरफ प्लेफुल एनर्जी रखते हैं, पैशनेट एनर्जी रखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन नॉटी एनर्जी भी आपके टुवर्ड्स रखते हैं, जैसे कि नॉर्मल प्लेफुल एनर्जी होगी या फिर फ्लर्टिंग वाली एनर्जी आपके टुवर्ड्स मैं यहाँ पर इनकी देख पा रही हूँ। ऑयस्टर कार्ड से ऑब्वियसली ये पर्सन हो सकता है अभी तक आपको फुली कन्फेस नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हिंट भी आपको प्रॉपरली नहीं देते होंगे। एक तो होता है ना बोल के कन्फेस करना, मुँह से बताना कि क्या चाहिए, और एक होता है कि हिंट देना। बट ये जो पर्सन है ना वो हिंट भी प्रॉपर नहीं देते हैं, आपको हमेशा कन्फ्यूज़न में डाल देते होंगे ये पर्सन कि ये या ये। तो आपको उस चीज़ के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता होगा। कहीं ना कहीं विद द स्टिंगरे कार्ड हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, और आपको वो एनर्जी इनकी महसूस भी होती है।
तो यहाँ पर इस चीज़ की मैं पुष्टि कर रही हूँ कि यहाँ पर विद द स्टिंगरे कार्ड हो सकता है जो आपके पर्सन है, ठीक है, वो आपको लेकर बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं जैसा आप इनकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाते हैं। जैसे होता है ना कि एक महसूस हो जाता है कि ये पर्सन मुझे ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा भेज रहा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हमिंग बर्ड कार्ड है यहाँ पर, और हमिंग बर्ड कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रूट की तरह देखते हैं, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन, जैसे मैंने बताया कि पैशनेट भी काफ़ी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो पर्सन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमिंग बर्ड है उनका जो नेक है यहाँ पर, ठीक है, जो नेक एरिया है वो काफ़ी रेड सा है। तो हो सकता है इनके पास काफ़ी कुछ बातें हैं आपको बताने के लिए, बोलने के लिए। हो सकता है ये आपके फ्रेंड बनना चाहते हो, बेसिकली फ्रेंड से शुरुआत करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर रेड देखो ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है, ये फायर एनर्जी होगी और ये उड़ भी रहा है अभी। तो हो सकता है ये जो पर्सन है आपका, ठीक है, ये जो क्रश है आपका, वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ बताना चाहता है और काफ़ी कुछ आपके अपने मन में आपके लिए लेकर बैठा है। चलिए बाकी कार्ड्स भी निकालते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं कि आपके जो क्रश है उनके लिए हम और क्या चैनलाइज कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को रख देती हूँ ताकि बाकी कार्ड्स अच्छे से निखर कर आएँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं बाकी कार्ड से भी कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है आपके टुवर्ड्स कैसी नज़र आती है और हम क्या चैनल कर पाते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने बिलोंग टू योर ऑन ड्रीम कार्ड चूज़ किया है विद द ब्लू लैपिस lazuli क्रिस्टल हेयर, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं इससे, ये बताइए मुझे। ओके, यहाँ पर एक कार्ड है विक्ट्री। हो सकता है ये 28 साल के हो या फिर 28 साल के आसपास की कोई उम्र हो सकती है इनकी। 26 ईयर्स के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हो ये 28, 26, ठीक है। आप दोनों के बीच में 8 से 7 साल का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन फाइल नंबर 2 के जो क्रश है वो उनसे क्या चाहते हैं। डिसीट, ओके, ये देखो यहाँ पर भी वापस से वही ऊर्जा, टैबू टाइप ऊर्जा, ठीक है, और डिसीटफुल एनर्जी, जैसे कि कुछ चोरे छुपे कुछ करना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, जस्ट 2 more cards here, angels, 2 more cards, 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल। हाँ, फीलिंग्स तो देखो इस पर्सन को है, ऐसा नहीं है ये पर्सन सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी पसंद होगी, ठीक है, या फिर आपका जो नेचर इनके तरफ रहता है वो इस पर्सन को काफ़ी पसंद हो सकता है। फाइल नंबर 1, तो इस पर्सन को वो चीज़ आपकी अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पर अटैचमेंट का भी कार्ड है, तो ये पर्सन आपसे एक अटैचमेंट भी फील करते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हो, क्योंकि ये जो अटैचमेंट का यहाँ पर कार्ड मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना आपके लिए, ये पास्ट लाइफ भी शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक मास्क जो है इसने पहना हुआ है और दूसरा जो है, मतलब 2 चेहरे दिखा रखे हैं इधर इन्होंने, ठीक है। एक चेहरा हो सकता है पास्ट का हो और एक चेहरा हो सकता है प्रेजेंट का हो। तो अटैचमेंट इस पर्सन को महसूस होती है आपके साथ। हो सकता है आप दोनों का जो है क्या कहते हैं उसे, स्पिरिचुअल कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है आप येन एंड यांग भी हो एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड निकल कर आया। हॉस्टिलिटीज कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर, और कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर ऑब्वियसली बनी रहती है। विक्ट्री कार्ड भी है यहाँ पर और द थिंकिंग वुमन कार्ड भी है। तो हो सकता है यहाँ पर जो वुमन है वो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचती है। अगर मान लीजिए अगर आप लड़के हैं और अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पर आपके क्रश आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा आपको आपके ऊपर डाउट करते हैं कि ये पर्सन कुछ ना कुछ मुझसे चाहता है। अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपकी ऊर्जा हो, ठीक है। अप्रिसिएशन कार्ड है, और अप्रिसिएशन कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके टैलेंट्स को, आपकी ब्यूटी को, आपके फाइनेंसिस को, आपके बिजनेस को
और जो भी चीज़ें आप करते हैं बेसिकली उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते होंगे। स्पेशली अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, ठीक है, या फिर आप बहुत ही सुंदर और एलिगेंट ड्रेसेस पहनती हैं, या फिर आपका एक अलग ही स्टाइल है। अगर मान लीजिए आप मैसी बना कर रखते हैं तो हो सकता है इस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका जो क्रश है वो मैसी बना कर रखता हो, या फिर हो सकता है इस जो लड़का है या लड़की है ये उनके लंबे बाल हो सकते हैं, इस वजह से उनके बाल हमेशा थोड़े मैसी से ही टाई करके रखते हैं वो, तो ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल भी कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा भी लग रही है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ क्रिएटिव भी होना चाहते हैं, ठीक है। क्रिएटिव मतलब कुछ क्रिएट करना चाहते हैं बेसिकली। उसके बाद है यहाँ पर फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा कार्ड आया है यहाँ पर, और यहाँ पर है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल कार्ड भी है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए रूट चक्रा कार्ड भी है। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ ना जल्दी नहीं मचाना चाहते हैं, धीरे धीरे स्टेबिलिटी के साथ काम लेना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी कोई भी काम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं चाहेंगे ये पर्सन पूरा बढ़िया। देखिए यहाँ पर ये यांग का भी कार्ड आया और द सन भी है यहाँ पर। या तो आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो सकते हो एक दूसरे से, ठीक है, मुझे ये चीज़ आ रही है नज़र, ठीक है। या फिर आपकी एंगेजमेंट की बात, या फिर आप दोनों के रिश्ते की बात चल रही है सिर्फ नॉर्मली, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। द सन कार्ड भी है यहाँ पर, और यिन यांग कार्ड भी है। देखो यिन यांग कार्ड से मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन का आपके साथ है, इसी वजह से आपको इस पर्सन के टुवर्ड्स जितना ज़्यादा अफेक्शनेट और कह लो अटैचमेंट सी एक महसूस होती है। हो सकता है आप लोगों को 222 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो, या फिर आप अपने 20s या 30s में हो सकते हैं अभी, ठीक है। डजंट हैव टू बी, बट हाँ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है बहाना ही ढूंढते हो कि भाई कैसे ना कैसे करके मैं आपसे बात कर लूँ, या फिर कैसे ना कैसे करके या तो आप इन पर्सन के ऑफिस में आ जाए, या फिर ये पर्सन आपके ऑफिस में आ जाए, या फिर आपके घर में आ जाए, या फिर कैसे आप कहीं पर अराइव हो जाए। तो ये पर्सन उस चीज़ का देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी नॉर्मल फैमिली फंक्शन में कभी भी जाते हैं तो ये हमेशा सोचते हैं कि हाँ बस वो मुझे मिल जाए, ठीक है, काश वो भी आया हो या काश वो भी आई हो, ठीक है। किसी भी इवेंट में, किसी भी पार्टी में, किसी भी कोई भी फैमिली फंक्शन हो गया तो उसके अंदर हो सकता है ये पर्सन चाहते हो, किसी भी सेमिनार के अंदर कह लो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप भी काश वहाँ पर आए हुए हो, प्रेजेंट हो वहाँ पर। एनवी कार्ड भी है, तो हो सकता है इस पर्सन को जलन भी है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को इरिटेशन भी होती है इस बात को सोचकर कि आप ऑलरेडी या तो किसी और के साथ एंगेज्ड हो, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ। तो इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को काफ़ी एंग्जियस फील होता है। और यहाँ पर एनवी कार्ड है, और इससे कह सकते हैं कि इस पर्सन को जेलसी भी होती है इस फैक्ट की कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सुंदर, स्मार्ट और काफ़ी ज़्यादा जॉली बबली, और अब ऐसी लड़की या ऐसे लड़के हो जो कि अप्रोच किए जा सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको सिंगल तो किसी भी एंगल से नहीं देखते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी अप्रोचेबल हो, काफ़ी वेलकमिंग हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास तो रोज़ाना ही काफ़ी सारे लव ऑफर्स आते रहते होंगे। तो ये चीज़ इस पर्सन को नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपने टीनेज में हो और ये जो पर्सन है वो अपने 20 या 30s के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर दिखाई दे रही है ये चीज़ कि आप दोनों के बीच में हो सकता है एज गैप हो। विस्तार में जाते रहते हैं ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है अनफोल्ड होती है। चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं हम आपके लिए और देखते हैं कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक काम करते हैं, अभी हम उनकी इंटेंशंस देखते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ की पुष्टि हम कर चुके हैं काफ़ी बार। तो हम इंटेंशंस को देखते हैं। जो उनकी फीलिंग्स है उनको तो हम जान ही चुके हैं, अब हम इंटेंशंस देखना चाहते हैं। जिन भी लोगों ने यहाँ पर बिलोंग टू योर ऑन ड्रीम कार्ड चूज़ किया है विद द ब्लू लैपिस lazuli क्रिस्टल हियर, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनको लेकर कैसी इंटेंशंस रखते हैं। ओके, यहाँ पर ग्रैटिट्यूड, तो अगर आपने इनकी हेल्प की है कभी भी या फिर इन्होंने आपकी हेल्प की है तो ये जो पर्सन है वो आपको कहना चाहते हैं कि आप थैंकफुल ना रहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो जैसे होता है ना कि एक दूसरे के काम आ ही जाते हैं।
तो वो वाली एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। और इस पर्सन को आप मन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ढोंग करते हो। जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं जो मुँह पे स्माइल करते हैं, पीछे पीछे काफ़ी बकवास करते हैं, बट आपकी उनको ऐसी ऊर्जा नहीं लगती। आप उनको ऐसा लगते हो कि अगर आप थैंक यू बोल रहे हो तो दिल से आप थैंक यू बोलते हो। या फिर हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो कि आपकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू रहते ही है हर एक बात को रहकर। तो ये आपको इस वजह से भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन मानते हो जो कि काफ़ी ग्रेटिट्यूड रखते हो बेसिकली हर एक चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो ऐसा सोचते हैं कि भाई आप क्यों जैसे अगर मान लीजिए अगर आप पार्क वगैरह में जाते हैं, आप अपनी कॉलोनी वगैरह में, या फिर मान लीजिए कोई भी इवेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पर ये जो पर्सन है वो आपको ज़्यादातर अकेले बैठे हुए देखते हैं और अकेले ही इंजॉय करते हुए देखते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपको काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी अलग टाइप का पर्सन मांगते हैं। जैसे कि देखिए बाकी सारे लोग जो हैं यहाँ पर देखिए अच्छे खासे पार्टी कर रहे हैं, जो भी नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, वो अपना ग्रुप बनाकर मस्त नाच गा रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो लड़की है वो अलग बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप इनको काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग से लगते हो, ठीक है। और ये पर्सन आप पर शक भी करते हैं कि आप कहीं कुछ और चीज़ें भी तो नहीं करते हो, ठीक है, जैसे ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो कहीं आप नहीं करते हैं, तो हो सकता है इस पर्सन को वो शक भी हो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप इनसे फर्स्ट टाइम विंटर में मिली हो, ऐसा भी मिले हो या मिली हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, सब्सक्राइबर्स अगर आपके बढ़ते रहते हैं, या फिर आपको प्रमोशन मिलता रहता है, या फिर आपको अप्रिशिएट करते रहते हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो ये चीज़ भी ये पर्सन कहीं ना कहीं देखते हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करती हैं, या फिर आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है, या फिर आपको मान लीजिए फ्रेंच अगर आपको आती है तो आपकी फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है, या फिर कोई और अगर भाषा आपको आती है, तो ये पर्सन उस चीज़ को भी काफ़ी एडमायर करते हैं। अगर इंटेंशंस की बात करें तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर लीडरशिप, ग्रेटिट्यूड और सॉलिट्यूड कार्ड आया हुआ है। तो इंटेंशंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो आपको लेकर कोई ऐसी इंटेंशन रखते हैं कि आप इस पर्सन को आपसे कोई गेन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ओबियसली अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो इनकी एक वैल्यू, एक जैसे कहते हैं ना कि वैल्यू को गेन तो मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज़ तो इधर दिख रही है मुझे साफ साफ। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता हूँ तो मुझे काफ़ी हो सकता है डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिले, या फिर मुझे भी ये सब चीज़ें समझ आए जो ये पर्सन करते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जो है ना वो एक दूसरे के जैसे ही हो बेसिकली, ये चीज़ मुझे लगती है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है लेब्रिंथ कार्ड हेयर, और लेब्रिंथ कार्ड से हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो ये बात पे मानते हैं कि आप दोनों अगर कनेक्शन में कभी जाएंगे या फिर जाना चाहते हैं तो उनको काफ़ी पड़ाव पार करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस यहाँ पर देखिए कितने सारे, ये भूल भुलैया सी बना रखी है ना। तो ये लेब्रिंथ कार्ड से हो सकता है ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर अब अनप्लग कार्ड और सॉन्ग कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको सॉन्ग के थ्रू मैसेज भेजते हो, चैनलाइज मैसेजेस भेजते रहते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है वो अपने दरवाजे से देखते रहते हो, या फिर अपने ऑफिस की खिड़की से आपको देखते रहते हो कि भाई बाहर कोई है, आया है या नहीं आया है, ठीक है। अनप्लग कार्ड से ये पर्सन चाहते हैं कि आप कभी बाहर भी आया करें, आप अपने घर में ही मत रहा करें, आप कभी बाहर भी आया करें और अच्छे से बैठा करिए। ऐसा नहीं है कि बाहर आए और उसके बाद अंदर चले गए, कभी बाहर आइए, आउटडोर में भी आप मतलब रहे, ताकि ये पर्सन आपको देख पाए और आपकी जो केमिस्ट्री है एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ साथ या कुछ स्पाइस ऐड हो पाए बेसिकली, कि एटलीस्ट अगर आप एक दूसरे को देखोगे तो कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन होगा ही ना, वहाँ पर बोरिंग सी नहीं बनी रहेगी आपकी केमिस्ट्री, जो भी आपका कनेक्शन या फिर जो भी आपका सिचुएशनशिप जो भी चल रहा है बेसिकली अभी, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे मिलें, आप इनसे बातें करें और आगे बढ़ें, ठीक है, मतलब इस केमिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर देखिए शेडो कार्ड भी है, तो हो सकता है या तो ये पर्सन आप पर वाइट मैजिक करवा रहे हैं या ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको किसी पास्ट के पर्सन के साथ जोड़ते हैं जो कि कभी इनके पास्ट में रहा है, जैसे कि इनकी मदर हो सकती है, या फिर इनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर इनका कोई भी बेशक जैसे होता है ना कि कई बार शक्ल मिलती है या पर्सनालिटी मिलती है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको उस टाइप का देखते हो।
ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आपको मुझे साथ पर्सनल पेड टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, तो आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद, मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी यहाँ पर टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया था, वेलकम ऑन योर रीडिंग पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर हम आपका कार्ड रख देते हैं विद दिस टाइगर आई क्रिस्टल। और सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि जो आपके क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, और फिर हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे टैरो से, ऑरेकल से। चलिए, माइंड जस्ट माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 की पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने यू आर रेयर एंड फ्री कार्ड चूज़ किया है विद दिस टाइगर आई क्रिस्टल हियर, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ कॉइंस कार्ड। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने यहाँ पर टाइगर आई शेप क्रिस्टल कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पर है द लवर्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ओके, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स and the queen of wands. Okay, bottom of the deck we are having here 3 of wands। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं विद द 4 of swords and this 3 of wands कार्ड here, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी जो क्रश है वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने क्रश को काफ़ी स्टेबल दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये आपको किसी ऐसे पर्सन की तरह व्यू करते हैं जो कि सिर्फ फ्लर्ट करना चाहता है, या फिर जो कि सिर्फ जॉली बबली बनना चाहता है, या फिर कूल बनना चाहता है उनके आसपास। ऐसा नहीं है, ये जो पर्सन है वो आपको काफ़ी स्टेबल देखते हैं और ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि हंसी मजाक नहीं, मतलब हंसी मजाक में सारी चीज़ें नहीं टालते हैं, या फिर जैसे आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे बात कर रही हूँ कि बेसिकली आपको ये स्टेबल पर्सन मानते हैं कि सीरियस एक तरीके से, मतलब आपकी जो एनर्जी है इनको वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लगती है आपकी एज से। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप भी हो, स्पेशली ऐसा हो सकता है कि लड़की इस कनेक्शन में बड़ी हो सकती है और जो लड़का है वो छोटा हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स कार्ड से और द लवर्स कार्ड आप जैसे देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हैं, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं जैसा आप इनके तरफ फील करते हैं। ठीक है, फीलिंग्स अगर हम बात करें तो फीलिंग्स आप दोनों की, जैसे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स कार्ड है और द लवर्स कार्ड के नीचे ही 2 ऑफ कप्स आया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स तो इनकी आपको लेकर काफ़ी बढ़िया है, ग्रेट है। ठीक है, बट यहाँ पर जो चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से एक पर्सन काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकता है, और एक पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल, इमोशनल और रिलीजियस पर्सन हो सकता है। एक पर्सन को लगता है कि भाई लॉजिकल और प्रैक्टिकलिटी की तरफ से काम लेना चाहिए, और एक पर्सन है वो कह रहा है कि नहीं, अगर हम ये चीज़ कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, या फिर ये कर लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आप दोनों ना इस मामले में मुझे काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यही जो चीज़ है ना वो आप दोनों के बीच में दूरी बना रही है। हो सकता है जो आपके विचार है वो एक दूसरे से मिलते ना हो, और आप एक दूसरे को काफ़ी ट्रिगर करते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये जो दोस्त कह सकते हैं हम सीगल है, वो एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड नीचे आया जो कि ट्रिगरिंग शो कर रहा है कि एक जो है वो दूसरे के हक करने से ट्रिगर हो गया है। फीलिंग्स तो इनकी अच्छी खासी है एक दूसरे के लिए, इमोशनल भी है एक दूसरे के लिए अच्छे खासे। ठीक है, बट ये दोनों क्या है, एक दूसरे को मिरर करते हैं, और मिरर करने पर जो ट्रिगर होता है उस चीज़ को वो
कहते हैं ना रन एंड चेज वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, कि कभी एक पर्सन ने दूसरे को चेज करता है तो कभी दूसरा पर्सन पहले वाले को चेज करता है। तो वो वाली ऊर्जा आप दोनों की यहाँ पर मुझे लग रही है। अभी के लिए फ़िलहाल हो सकता है आप दोनों की या तो बहुत ही कम बात होती हो, या फिर आपकी बात हो ही ना रही हो, या फिर अभी तक आपकी बात शुरू ही ना हुई हो। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो अभी आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया और 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो या तो आप दोनों की बातें इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि आपकी जो बात है वो भगवान के भरोसे ही है कि कभी कोई इवेंट होता है या फिर कभी कोई मुहूर्त निकलता है, तब जाकर आपकी बातें वगैरह होती होगी। नहीं तो आप डेली बेसिस पे एक दूसरे से बात या फिर एक दूसरे से मिलना आपका संभव नहीं है। ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों में कल्चरल डिफरेंस हो, एक दूसरे से आपका कॉम्प्लेक्शन एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। और हो सकता है आप वाटर और एयर साइन का कपल हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, स्पेशली वाटर एंड एयर साइन का ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मतलब वाटर तो यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हो कि वाटर और एयर साइन, वाटर और अर्थ साइन, या फिर वाटर और फायर साइन का कपल आप हो सकते हो। ठीक है, बट वाटर एंड एयर साइन मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है, और पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र निगाह रखे हुए है। स्पेशली अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं ना, तभी ये जो पर्सन है वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और आपको हो सकता है स्टॉक भी कर रहे हो और ये जानने की कोशिश कर रहे हो। देखो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड स्टॉकिंग के बारे में बात करता है, और पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये छोरी छुपे इस सामने देख रही है बेसिकली। ठीक है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको देखते रहते हो या स्टॉक करते हो, स्पेशली रात के समय में। हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको ज़्यादातर स्टॉक करते हो, और ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है ना वो अपने हिंट्स वगैरह छोड़ता नहीं होगा कि ये पर्सन आपके अंदर इमोशनली इन्वॉल्व फील करता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ असल में कोई कुछ चाहता है। ऑल्दो ये पर्सन ऑब्वियसली आपके टुवर्ड्स काफ़ी स्टेबल अप्रोच रखते हैं, अगर हम बात करें एज अ फ्रेंड, या फिर अगर हम नॉर्मली भी देखें। बट हो सकता है कि आपको कमिटमेंट से रिलेटेड इशू आ रहे होंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हो सकता है क्योंकि या तो आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, या फिर आप एक दूसरे के कल्चर में, ट्रेडिशन में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। इस वजह से आप दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी यहाँ पर। यहाँ पर देखिए द हायरोफेंट कार्ड भी है, तो हो सकता है आप अपने, ये देखिए द हायरोफेंट एंड द हाई प्रेस्टिस कार्ड आया है यहाँ पर। वाओ, व्हाट अ कपल। ये फर्स्ट टाइम हुआ है मुझे साथ, मतलब आप मानोगे मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है टैरो करते हुए, और ये फर्स्ट टाइम मुझे हायरोफेंट और हाई प्रेस्टिस का कार्ड एक दूसरे के साथ दिखा है। ये कपल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है एक रीडिंग के अंदर। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया द लवर्स कार्ड से कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हो। और यहाँ पर देखिए द हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस कार्ड तो इस चीज़ की बहुत ही बड़ी वाली पुष्टि कर रहा है कि आप एक दूसरे के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आपकी रीडिंग में निकल कर आया है पाइल नंबर 2। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को भी ये चीज़ पता हो कि आपके साथ इनको एक अलग ही लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है, और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के थ्रू कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के कोच रहे हो, या फिर कोच और एथलीट वाला कोई आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा हो, या टीचर एंड स्टूडेंट टाइप का कुछ रहा हो, सीनियर जूनियर टाइप का कुछ लव बॉन्ड, लव एंगल आप दोनों के बीच में चला हो कभी, ये चीज़ हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए निकल कर आया, और ये काफ़ी एक तरीके से इस चीज़ की पुष्टि कर रहा है बारी बारी कि यहाँ पर आप दोनों का हो सकता है एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, जैसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट टाइप कनेक्शन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड भी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी ये जो पर्सन है वो वेट कर रहे हैं कि कब ये इस रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगा दी गई हैं आपसे बात ना करने की, या फिर जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ रही है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस हो गया या फिर ट्रेडिशनल बैरियर्स हो गए, तो वो उन सब चीज़ों से कब बाहर आ पाएंगे या बाहर निकल पाएंगे, या फिर जो भी आपने इनको जब भी जिस भी बारे में ट्रिगर करा था वो कब उस ट्रिगर को हील कर
या विन कर कर आपके पास कब आ पाएंगे, बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच तो रहे हैं, हो सकता है आपकी वेट कर रहे हो कि आप ही इनके पास आ जाए, बट आप दोनों ही एक दूसरे के हिसाब से ही सोच रहे हो। आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये मुझ पास आ जाए, और ये भी यही सोच रहे हैं कि ये ही फर्स्ट एक्शन ले, फर्स्ट मूव ले आपके टुवर्ड्स, ये चीज़ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो आपकी जो क्रश है वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको टैटूज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या फिर फ्रेंच बियर्ड रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या फिर ऐसे कलर्स पहनना ज़्यादा पसंद है जो कि थोड़े फेमिनिन है। लाइट कलर्स हो सकता है इस पर्सन को पहनना पसंद हो, ठीक है, चाहे ये फीमेल है या फिर ये पर्सन जो है लड़का है या लड़की है, जो भी है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को ना ज़्यादातर फेमिनिन शेड्स ही पहनना पसंद होगा, जैसे कि लेवेंडर कलर हो गया या पीच कलर हो गया, या फिर ऐसी जो कलर्स हैं वो इस पर्सन को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है यहाँ पर, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं, या फिर ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप इस पर्सन को स्टेबल दिखते हैं, बट ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग और फन लविंग भी देखते हैं व्हेन इट कम्स टू पार्टीज़ एंड ऑल, ठीक है। अगर मान लीजिए आप डांस वगैरह करते हैं, सिंगिंग वगैरह, अगर आपका टैलेंट है कोई भी बेसिकली जो कि आपने कभी भी परफॉर्म किया था, तो इस पर्सन को अभी भी हो सकता है, या तो इस पर्सन के पास अभी भी वो वीडियो पड़ी हो, या फिर कि उस इवेंट का कुछ इस पर्सन के पास पड़ा हो, जो कि वो बारी बारी खोल कर देखते रहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। द फूल कार्ड भी है यहाँ पर विद द टावर कार्ड। अभी इस पर्सन को ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपके टुवर्ड्स एक्शन ले, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं काफ़ी थ्रेटेंड फील हो रहा है, ठीक है। अब थ्रेटेंड किसी भी थर्ड पार्टी से फील हो सकता है, या फिर आपसे भी हो सकता है ये थ्रेटेंड फील कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया है, आपने इस पर्सन की ईगो हर्ट कर दी होगी किसी बात पर, ठीक है, जिस वजह से ये जो पर्सन है वो आपकी टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ अलग अलग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली जनरल रीडिंग चल रही है, तो आपको पता होगा कि किस वजह से ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आगे। बट हाँ, ये आपको एक अच्छा फ्रेंड देखते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन, इस पर्सन को पता है कि आपका इस पर्सन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है, बट अभी ये जो पर्सन है वो उस लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर, ये कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स काफ़ी फिजिकली पैशनेट भी महसूस करते हैं, ठीक है। और बट अभी ये जो पर्सन है ना, वो एक जो लव वाली जो फीलिंग होती है ना, जैसे इमोशन तो है इस पर्सन को, इमोशनली आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड ये काफ़ी फील करते हैं, इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं इमोशनली भी आपके अंदर, बट वो जो रोमांटिक फीलिंग है ना, वो अभी इस पर्सन के अंदर वो टर्न ऑन करना भी बाकी है। अगर मैं आपको एनालाइज करके बताऊँ यहाँ पर ये चीज़, तो वो अभी यहाँ पर बाकी है। चलिए देखते हैं, और ये पर्सन आपको, आपकी जो एनर्जी है, आपको जो है किस तरीके से व्यू करते हैं बेसिकली। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो कार्ड्स है उनको, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। माइंड जस्ट माय स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, यू आर रेयर एंड फ्री कार्ड, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके क्रश की जो एनर्जी है वो उनके टुवर्ड्स कैसी है, उनकी क्रश की जो एनर्जी है वो उनके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, सो वी हैव गॉट द कार्ड हियर। यहाँ पर है ऑयस्टर। ओके, इसके अलावा वी आर हैविंग अ लॉट मोर कार्ड्स हियर। यहाँ पर है कॉस्मिक एग, टर्टल, फियोनिक्स एंड माउस, और लास्ट कार्ड है यहाँ पर लिजर्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपकी एनर्जी को काफ़ी बदलते हुए, काफ़ी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको ऑलराउंडर मानते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को आपके ऊपर काफ़ी डाउट भी होता हो कि ये पर्सन कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑयस्टर और फियोनिक्स कार्ड है, तो हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप जितना सरफेस पे आने दे रही है बेसिकली,
उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ आपके दिल में है, दिमाग में है, जो कि आप सरफेस पर नहीं आने दे रहे हैं। मतलब आप जितना चाह रहे हैं ना, उस फीलिंग को आप कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर उस इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली अपने हिसाब से। तो वो चीज़ इस पर्सन को ऐसा देखने को मिल रही है कि आप अपने जो इमोशंस हैं वो पूरे तरीके से सरफेस पर नहीं आने दे रहे हैं। फियोनिक्स कार्ड है यहाँ पर। फियोनिक्स कार्ड से ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। फियोनिक्स का जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी अलग और काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड है इस डेक का। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वापस से देखिए आपके लिए एक ऐसा कार्ड आया है जो कि एक बहुत ही अलग टाइप का कनेक्शन शो कर रहा है। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के। माउस कार्ड से आपको ऑब्वियसली काफ़ी जॉली बबली नेचर के भी देखते हैं, बट ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको इमेच्योर या चाइल्डिश देखते हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभार जैसे हम बच्चों के साथ भी खेलते हैं, कभी कभार जैसे कि कोई छोटी मोटी, जैसे मान लो कोई चीज़ दिख गई कि खेलने वाली, तो हमने उसको खरीद ली कि चलो देखते हैं, घर पे जाकर देखेंगे। तो वो वाली एनर्जी अभी भी इस पर्सन को ऐसा आपके अंदर जीवित लगती है कि अभी भी आप यूथफुल नहीं कह सकते, बट अभी भी आप थोड़ा थोड़ा वो चाइल्डिश ऊर्जा जो अपनी एक्टिवेट करते रहते हैं कभी कभार अपने आप को हील करने के लिए, कभी या फिर कभी कभार अपने लाइफ में फन ऐड करने के लिए। तो ये चीज़ है जो ये आपके मन के द्वारा जान रहे हैं बेसिकली कि ये आपको किस तरीके से देखते हैं, ये उनके कार्ड से। कॉस्मिक एग है यहाँ पर। कॉस्मिक एग कार्ड से ऑब्वियसली यहाँ पर अगर देखें हम तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी पॉजिटिवनेस इनके टुवर्ड्स हो सकता है महसूस होती हो। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो कार्ड्स है वो सिक्रेटिव है, जैसे कि यहाँ पर ऑयस्टर है, यहाँ पर कॉस्मिक एग है, और यहाँ पर माउस भी काफ़ी क्यूरियस होता है यहाँ पर, ठीक है। और फियोनिक्स कार्ड भी है यहाँ पर, और लिजार्ड कार्ड भी है जो कि अपने आप को काफ़ी छुपा कर रखती है। तो बेसिकली ये छुपन छुपाई का खेल यहाँ पर चल रहा है ना, वो इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपाया जा रहा है, बट इस पर्सन को ये नहीं पता कि क्या छुपाया जा रहा है। और इस वजह से ये जो पर्सन है वो विद दिस माउस कार्ड हियर काफ़ी क्यूरियस महसूस कर रहे हैं। टर्टल कार्ड से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको लकी देखते हो अपने लिए, या फिर ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको एक ऐसा पर्सन व्यू करते हैं जो कि काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट है, रिच है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इनके हिसाब से आप एक अच्छे स्विमर है, या फिर आप स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं इनके हिसाब से। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है या फिर कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और ये उस टैलेंट को भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आपके। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। इनकी इंटेंशंस का पता लगाते हैं अब हम कि इनकी जो इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स वो कैसी है। माइंडर्स माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, यू एंड रियर एंड फ्री कार्ड विद दिस टाइगर आइज हार्ट शेप क्रिस्टल हियर, उनके क्रश की इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स कैसी है, उनकी क्रश की इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स कैसी है। ओके वी हैव गॉट द कार्ड हियर। यहाँ पर है एक्शन, देन वी आर हैविंग हियर सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ओके। एंजाइटी एंड हॉस्टिलिटीज कार्ड है, ओके। तो मुझे इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर लास्ट में है देखिए कॉर्नुकोपिया कार्ड है, और जैसे मैंने आपको बताया विद द टर्टल कार्ड, यह पर्सन आपको अबंडेंट, रिच और फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन मानते हैं। और पहले भी देखिए आपका जो हमने जब टैरो किया था तब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फर्स्ट टाइम आया था, तो उससे भी हो सकता है ये पर्सन आपको फाइनेंशियली स्टेबल मानते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एक्शन कार्ड से कहीं ना कहीं पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी देखिए देखा जाए तो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दिखाया गया है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्सन को भी इस रनर और चेजर टाइप की ये जो गेम आप दोनों के बीच में चल रही है, उस गेम को लेकर ये काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, और ये इस गेम के बारे में जानना चाहते हैं कि ये गेम जो है ये क्यों खेला जा रहा है, या फिर इसके पीछे क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। हो सकता है ये उस चीज़ का पता लगा रहे हो अभी, ठीक है। ऐसा इनको ना ऐसा भी लगता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता है और क्या हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है, या फिर किस टाइप का ये कनेक्शन है आपको इस बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है, बट आप इस पर्सन को नहीं बता रहे हैं। जैसे कि ना होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप इनसे छुपा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है। एक्शन कार्ड से काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं आपके टुवर्ड्स ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली पैशनेट महसूस करते होंगे।
इनकी बर्थ डेट 17, 36 एज हो सकती है इनकी, 18 या 26 बर्थ डेट हो सकती है, या फिर इनकी एज हो सकती है, ठीक है, या फिर ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हॉस्टिलिटीज़ कार्ड है तो कहीं ना कहीं इनको कन्फ्यूज़न भी काफ़ी रहती है, क्योंकि आप इनको कभी भी क्लैरिटी नहीं देते हैं, ठीक है, इस वजह से। और सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल कार्ड है, जो कि ऑब्वियसली वापस से इस चीज़ की पुष्टि कर रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट महसूस करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है इनको बटरफ्लाई रश फील होता हो, ठीक है, एड्रेनालाइन रश जो जिसको हम कहते हैं, वो इनको महसूस होता हो आपको देखकर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ही आप पर क्रश रखते हैं, आप जैसे इनके ऊपर क्रश रखते हैं ना, वैसे ये भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं, बट अभी वो जो रोमांटिक फीलिंग्स है ना वो शुरू नहीं हुई है, क्योंकि इस पर्सन को जो आपका रिलेशनशिप है ना वो थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है जो कि थोड़ा इनके लिए रिस्की रहेगा, तो वो ऊर्जा जनरेट होने को रोक रहे हैं। यहाँ पर देखो डोर टू रोमांस कार्ड आ गया, यहाँ पर डोर टू रोमांस कार्ड आया देखो, और मैं ऐसे ही शफल कर रही थी, नॉर्मली ऐसे ही कर रही थी, और मेरा कोई इरादा नहीं था कार्ड निकालने का, और यहाँ पर देखो डोर टू रोमांस कार्ड आ गया। और यहाँ पर डोर टू रोमांस कार्ड अगर हम देखें तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो उस में हो, अवेकनिंग मोड में हो सकता है अभी हो, और हो सकता है कि ये एंग्जाइटी के अंदर डूब रहे हो कि ये जो पर्सन है वो क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है मुझे, या फिर काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है इस पर्सन के मन में चल रहे हैं, बट इस चीज़ का आंसर इस पर्सन को नहीं मिल रहा है कि ये चीज़ें जो है वो हो क्या रही है, बेसिकली क्या चाह रही है बेसिकली, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही, दिख नहीं रही है, पता नहीं चल रही है बेसिकली। डोर टू रोमांस कार्ड में हो सकता है देखिए यहाँ पर, वैसे देखिए यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर डोर है, और डोर के अंदर दिल है, और दिल जो है वो लॉक है, और यहाँ पर चाबी जो है वो कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी इनको ना वो अनलॉक करने की ज़रूरत है। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर अभी दिल के अंदर चाबी नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी इनको जो रोमांस वाला जो फीलिंग्स है ना, रोमांटिक फीलिंग्स, वो अभी इनको अनलॉक करनी है। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं अगर ये पर्सन, ठीक है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो जल्द ही ये जो रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए वो भी अनलॉक करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगे कि अरे ये पर्सन तो शायद मुझसे कुछ चाहता नहीं है, इस वजह से क्या ही फ़ायदा है रोमांटिक फीलिंग्स अनलॉक करने का, इससे अच्छा तो फिजिकली अट्रैक्टेड ही रहो और ऐसे ही एंजॉय कर लो, ठीक है, नॉर्मल वगैरह जो भी है, फ्लर्ट वगैरह कर कर या फिर थोड़ी बहुत बातें वगैरह कर कर मिलकर, बट ये जो एनर्जी है ना इनकी वो भी अनलॉक होगी, और ज़रूर होगी आने वाले टाइम में। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन अभी इस कनेक्शन को कैसा देख रहा है। माइंड ऑफ माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो कि फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने यू आर रेयर एंड फ्री कार्ड चूज़ किया है विद दिस टाइगर आई हर्ट शेप क्रिस्टल, उनकी जो पर्सन है, उनके जो भी पर्सन है, जो भी क्रश है इनके, वो अभी इनके साथ अपने कनेक्शन को कैसा व्यू कर रहे हैं, उनके साथ अपने कनेक्शन को भी वो कैसा व्यू कर रहे हैं, उनके साथ अपने कनेक्शन को भी वो कैसा व्यू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मिरर कार्ड वापस से आया है, और ये देखिए काफ़ी देखा जाए तो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लाइफ शफलिंग चल रही है, और देखिए काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, ओबियसली अगर मैं भी निकालना चाहूँ तो मैं भी नहीं निकाल सकती। ये कुछ ना कुछ आप दोनों के कोई कनेक्शन, ये ना कुछ अलग ही टाइप का कनेक्शन आप दोनों का, डिवाइन कनेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो रीडिंग है ना वो पहली थी जिसमें हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस मैंने साथ में देखा हो। आज तक मैंने काफ़ी रीडिंग्स दी है, अभी तक नहीं देखा। और यहाँ पर देखिए क्रश की जो रीडिंग है वहाँ पर हायरोफेंट हाई प्रिस्टेस आया, एक्शन कार्ड भी है, यहाँ पर भी ये आपको देखने को मिल रहा होगा। लवर्स कार्ड में जो 2 सीगल थे वो एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े थे, और यहाँ पर मिरर कार्ड भी आया। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों की लाइफ एकदम एक जैसी है, कहीं ना कहीं आप दोनों के जो लाइफ स्ट्रगल्स हैं वो भी एक जैसे हैं, वो चीज़ हो सकता है इस पर्सन को यहाँ पर दिखती भी हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना वो जो चाहते होंगे ना कि भाई आप इनके लिए जो भी करें, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि कुछ कहना चाहते हो तो आप उससे पहले ही वो चीज़ कर देते हो। इस वजह से इस पर्सन को थोड़ा मैजिकल भी लगता है, जैसे ये पर्सन मिरर के अंदर देख रहा है जबकि खुद को ही देख रहा है, बट फिर भी ये इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक लग रहा है, शॉक्ड लग रहा है बेसिकली ये।
तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी ही मिरर एनर्जी को लेकर शॉक्ड है कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। आपका जो कनेक्शन है ना एक दूसरे के साथ वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, और ये जो रीडिंग है ना वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल ही रही है। देखते हैं इसके अलावा यहाँ पर फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके जो क्रश है वो अभी उनके साथ अपनी ऊर्जा को कैसा देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए रिलीज़ कार्ड भी है, तो हो सकता है काफ़ी एंग्जाइटी जो है उससे डील कर रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी बार ये सोचते हैं कि ये अपनी आपकी यादों को रिलीज़ कर दे, बट फिर भी देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है इस कौवे को उड़ाना चाहता है, बट ये जो कौवा है वो उड़ना नहीं चाहता, ये फिर से इसी के ही मुँह की तरफ देख रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको रिलीज़ करना चाहते हैं, बट जो इनका दिमाग है और जो इनका दिल है वो अभी भी आपको रिलीज़ करने से मना कर रहा है इनको। इसके अलावा देखते हैं क्या कार्ड आता है यहाँ पर। ये पर्सन ना इस चीज़ से डरे हुए हैं, जो आपका कनेक्शन है ना इस पर्सन के साथ, ये काफ़ी डरे हुए दिख रहे हैं मुझे आपसे। यहाँ पर ट्रस्ट कार्ड भी है देखिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ भी देख रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के साथ साथ अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो इनकी लाइफ में भी, इनकी जो खुद की लाइफ है, जो इनकी पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे आपसे मिलने के बाद। तो हो सकता है जैसे मैंने बताया कि आप या तो इस पर्सन को आप लकी लगते हो या फिर फिल्दी रिच रखते हो आप इस पर्सन को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ट्रस्ट कार्ड से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में और आपके आपके इस पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन है आपका, ठीक है, उसके अंदर भी इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। प्लीज गिव मी लास्ट 2 कार्ड्स हियर, प्लीज गिव मी मोर लास्ट 2 कार्ड्स हियर। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके ड्रीम में आते हो, या फिर आप इस पर्सन के ड्रीम में चले जाते हो, क्योंकि हो सकता है या तो आप इस पर्सन के बारे में ऑब्सेसिवली थिंक करते हैं, और आप दोनों का स्पेशल कनेक्शन तो है ही, टेलीपैथिक बॉन्ड भी आप दोनों का है, मजबूत टेलीपैथिक बॉन्ड एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। इस पर्सन को आपका पहनावा अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीबर्थ कार्ड भी है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो गया है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा लीस्ट कम्युनिकेशन में चले गए हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इनके साथ वापस से शुरू हो जाए, और एक रिफ्रेश, एक रीस्टार्ट चाहते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। पास्ट को भूलकर वापस से आपके साथ जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं बेसिकली। और यहाँ पर गाया कार्ड भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको अपनी मदर से, अपनी ग्रैंड मदर से रिलेट करते हैं, या फिर अपनी कोई भी एल्डर सिस्टर से रिलेट करते हैं अपनी, ठीक है। अगर आपका नेचर ऐसा है जो कि नेचर के प्रति काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग है, तो ये पर्सन उस चीज़ को भी अडोर करते हैं। कहीं ना कहीं इनको अपने हर्ट चक्र में, या फिर अपने जो कहते हैं ना कि जैसे कि अपने मन के अंदर एक अलग सी भीतरी जो है आग इनको महसूस होती होगी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए एक और कार्ड भी है, हीलिंग कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है आपने इस पर्सन को काफ़ी हील किया हो, और आप या फिर इस पर्सन ने आपके लाइफ में आकर आपको काफ़ी हील किया होगा, बेसिकली ये चीज़ हो सकती है। आप दोनों यहाँ पर वाइस वर्सा कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फियोनिक्स कार्ड आया है, और यहाँ पर देखिए गाया कार्ड भी आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फायर है यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो पैशन की फायर है और जो इमोशंस की फायर है वो इस पर्सन को महसूस होती है, और जो रोमांटिक अभी कनेक्शन है ना, जो रोमांटिक फीलिंग्स अभी जो रहती है अनलॉक होना, वो भी जल्दी अनलॉक हो जाएगी। उसके अंदर भी कोई वो कुछ खास बड़ा नहीं है। जैसे देखिए अगर ये पर्सन आपके अंदर इमोशनली इन्वॉल्व अगर ये पर्सन होना चाहते हैं अगर आपके साथ, तो ऑब्वियसली रोमांटिक फीलिंग्स भी अपने आप ही जग ही जाएंगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और सब्सक्राइब करके जाइएगा इस चैनल को, ताकि आपको और ऐसी रीडिंग्स देखने को मिलती रहे। धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।